ऑपरेशन अमेरिका होता हुआ नजर आएगा ब्रिक्स देशों के साथ। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ऐसी स्थिति में आया कि जिसमें उसको सुपर पावर सारे विश्व के बाकी देशों ने स्वीकार कर लिया और विश्व युद्ध के बाद सारे देशों की हालत ख़राब थी। उसी हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपनी चाल चली और अपनी जो करेंसी है डॉलर को सर्वमान्य करवा दिया। विश्व युद्ध सेकंड के बाद से डॉलर धीरे धीरे पूरे संसार में हावी हो गया। हालांकि यूरो भी रहा, पौंड भी रहा ब्रिटेन का, लेकिन हर देश की जो भी बिजनेस की एक्टिविटी थी वो डॉलर के हिसाब से डिसाइड हुई। सारे देशों की करेंसी भी डॉलर के हिसाब से उनका अवमूल्यन या उनका निर्धारण किया गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका जो है पूर्णतः नंबर 1 की स्थिति में बना रहा। विश्व युद्ध सेकंड के बाद से अभी कुछ वर्षों तक अमेरिका की स्थिति ऐसी ही बनी रही और ऐसी स्थिति में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा व्यापारिक काम किया कि अमेरिका समस्त देशों को आपस में कहीं ना कहीं लड़वाता रहा और उसका जो मेन 3 फैक्टर हैं और 3 फील्ड हैं जिस पर अमेरिका सुपर पावर बनने के साथ साथ उस पर हमेशा अपना कब्जा जमाए रखा। एक सेक्टर था उनका रक्षा संबंधित हथियार बेचना, दूसरा फार्मास्यूटिकल कंपनी और साथ साथ जितना भी चिकित्सा का जो क्षेत्र था, मेडिकेशन और मेडिकल लाइन और सारे डॉक्टर्स की जो गाइडलाइन थी वो कहने को तो यूएन की थी, अदरवाइज सारी गाइडलाइन अमेरिकन एसोसिएशंस के द्वारा फिक्स होती हैं। उन्होंने 3 सेक्टर से पूरे संसार को हिलाए रखा और पूरा संसार का हर देश अमेरिकन की गाइडलाइंस पर अपने देश में लाइन फिक्स करता रहा। धीरे धीरे लोगों को होश आया, लेकिन तब तक काफ़ी देश काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, जिसमें हमारा देश भी काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन ऐसी स्थिति में अमेरिका ने जो साउथ एशिया की पोजीशन देखी, अमेरिका ने रशिया जो यूएसएसआर हुआ करता था पहले यूएसएसआर को ब्रेक किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसके समक्ष जो एक चुनौती थी वो यूएसएसआर थी, लेकिन यूएसएसआर को उसने तोड़ दिया, जिससे कि यूएसएसआर विभिन्न देशों में बट गया और आज का जो रूस है वो मेन यूएसएसआर का पार्ट है। लेकिन रशिया की पॉलिसी भी अपनी बहुत निश्चित रूप से उन्होंने भी काफ़ी तरक्की की। रशिया जो है भारत का स्वाभाविक दोस्त बना रहा, लेकिन अमेरिका ने शुरू से ही इंडिया को पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक दूसरा लोकतांत्रिक देश होने के नाते अमेरिका ने डोमिनेट करने के लिए हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। न केवल उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि उन्होंने चाइना को आगे बढ़ाने में पूरा रोल प्ले किया। लेकिन स्थिति आते आते पाकिस्तान तो निश्चित रूप से अमेरिका की मदद से बढ़ता रहा, लेकिन चाइना ने बहुत तरक्की कर ली और उनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के लिए चैलेंज बन गई। अब अमेरिका और चाइना के रिलेशन ख़राब होने लगे। इधर रशिया अपना स्वाभाविक दोस्त भारत के साथ हमेशा युद्ध में या किसी और व्यवस्था में साथ खड़ा रहा। 1971 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया तो रशिया ने हिंदुस्तान का खुलकर साथ दिया। लेकिन गाय बगाए हमेशा अब आने वाले बीच में समय जब पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई और चाइना अमेरिका के लिए चैलेंज बना, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने भारत का दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाने लगे और ऐसा देखा भी गया कि भारत के साथ अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे होने लगे और हमारे प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका में ट्रंप को जिताने में पिछले टेन्योर में काफ़ी कुछ मदद की। ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका की दोस्ती का सफ़र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत ने अपने स्वाभाविक दोस्त जो है रशिया को नहीं छोड़ा। बीच समय में रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने कोशिश की कि भारत जो है अमेरिका का साथ दे, लेकिन भारत न्यूट्रल बना रहा। उन्होंने यूक्रेन युद्ध में और फिर उसके साथ साथ इज़राइल और फ़िलिस्तीन और गाज़ा में जो कुछ हुआ उस केस में भी भारत न्यूट्रल बना रहा। भारत ने हर देश के साथ अपने रिलेशन अलग से मेंटेन करना शुरू किए। और जहाँ तक ईरान का सवाल है,
भारत के संबंध आज भी ईरान के साथ अच्छे चले आ रहे हैं। चाहे वो इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ, लेकिन भारत ने न्यूट्रल स्थिति बनाए रखी। अगर आज की तारीख में देखें तो विश्व के अधिकतर मुस्लिम देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। ये स्थिति अमेरिका को काफ़ी कष्टकारी नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिका को चैलेंज मिल रहा है चाइना से और एक तरफ रशिया से। अब उन्होंने नाटो देशों की तरफ से कोशिश तो की, लेकिन नाटो देश भी अब अमेरिका की बात मानने से कतराने लगे हैं। इन सारी स्थितियों में मिस्टर ट्रंप के दूसरी बार आने पर आग में घी का काम किया। जैसे ही मिस्टर ट्रंप आने को तो उनकी ये व्यवस्था थी कि वो आने के बाद विश्व में शांति बनाएंगे, लेकिन उनके आने के बाद विश्व में शांति बल्कि अशांति में बदल गई है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा नज़र आने लगा है। उन्होंने विभिन्न देशों को, खासकर रशिया को, काफ़ी कुछ चैलेंज थ्रो किया। इधर कोरोना के समय चाइना के साथ फाइट लंबी रही, तो चाइना के साथ भी काफ़ी कुछ उन्होंने बाहें चढ़ा रखी हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ भारत के साथ मजबूरी थी कि वो भारत के साथ दोस्ती बनाए रखते। लेकिन इस बीच में एक खलल आया। भारत ने चाइना और रशिया के साथ और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ एक ब्रिक्स देशों का समूह बना रखा था। वो धीरे धीरे मजबूत होने लगा और जब वो अपने रिलेशंस बनाने लगे और अपने जो है सम्मेलन करने लगे, तो कई देशों ने ब्रिक्स देशों का सदस्य बनने के लिए आवेदन करना शुरू किया। ऐसी स्थिति अमेरिका के लिए सांप बिच्छू वाली थी। एक तरफ चाइना से और एक तरफ रशिया से बिगाड़ने के बाद, और जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और यूरोपियन बाकी की कंट्रीज़ भी अमेरिका की व्यवस्था से काफ़ी परेशान हो गए हैं जब से मिस्टर ट्रंप दूसरी पारी में खेलने आए हैं। उनकी दूसरी पारी में ऐसा लग रहा है कि वो मजाकिया स्थिति में हैं, एक गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरा विश्व जो अपने लीडर की तरफ देखता था, उस लीडर के एक्शन से डेली अपने असमंजस की स्थिति में आता है और उसकी अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगती है। ऐसी स्थिति में केवल 2 ही 3 देश ऐसे हैं जो उनके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनके द्वारा की गई गड़बड़ियों को ठीक से चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। उसमें 2 देशों का नाम है भारत और चाइना, और साथ में रशिया। अमेरिका ने रशिया पे बहुत प्रतिबंध लगाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका ने भारत को मना किया कि रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन हमने तेल खरीदना जारी रखा। और चाइना के भी जिस तरह से टैरिफ लगाने की कोशिश की गई और जिस तरह की सिचुएशन अमेरिका ने बनाई, वो एक हास्यास्पद स्थिति बन गई है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका मजाक का कारण बन गया है पूरे विश्व में। जब ऐसी स्थिति आई तो उस दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में एक तरह का घोषित अघोषित युद्ध था। भारत ने जब पाकिस्तान पर चढ़ाई की तो अमेरिका को फिर लगा कि उसके नंबर 1 की खतरा घंटी बज गई है, नंबर 1 की कुर्सी नीचे आने की, क्योंकि वो अगर चौधरी नहीं बनेंगे या मीडिएटर नहीं बनेंगे तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बिना किसी सबूत के ये कहना शुरू कर दिया कि दोनों देशों का युद्ध विराम हमने कराया, जबकि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में असफल रहे। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का और गाज़ा का भी जो रुका है, उसमें इज़राइल ने जिस तरह की स्थिति बना के उसको रोका है, लेकिन ईरान ने अटैक किया दूसरे दिन, जबकि युद्ध विराम होने के बाद फिर इज़राइल ने भी किया। लेकिन ऐसी स्थिति में केवल अमेरिका की बात रखने के लिए कर दिया गया, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि दोनों देश फिर से युद्ध के मुहाने में खड़े हैं। ऐसी ही कमोवेश स्थिति भारत की भी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ट्रंप मानने से नहीं मान रहे हैं। उन्होंने इन सारी डिप्लोमेसी के अतिरिक्त एक जो टैरिफ डिप्लोमेसी अडॉप्ट की है, उस टैरिफ डिप्लोमेसी से अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। ऐसा ट्रंप लगता है कि वो खिसाए से हुए हैं और वो देख रहे हैं कि भारत भी उनकी बात नहीं सुन रहा है और चाइना भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। इस बीच में उनको ये इस बात का आभास हो चुका है कि आने वाले समय पे उनकी डॉलर का जो एक छत्र राज चल रहा है, वो डॉलर का राज ख़त्म होने वाला है और उसमें ब्रिक्स देश, विशेषकर भारत, चाइना और रशिया, अपने RIC
करेंसी को इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में थे। शायद ये अमेरिका की ट्रम्प को पसंद नहीं था, इस वजह से वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठे हैं और उन्होंने इस तरह से स्टेप लेना शुरू किए हैं। कभी वो एक कदम आगे बढ़ते हैं, कभी धमकी देते हैं, और जब धमकी का किसी पर असर नहीं होता है तो उस धमकी को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। जैसा कि कल 1 अगस्त से उन्होंने टैरिफ लगाया हिंदुस्तान पर, लेकिन आज 2 अगस्त को फिर से 7 दिन के लिए टाल दिया। उनकी इस काम से हिंदुस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज पर प्रभाव हुआ, ये ऐसा देखा जा रहा है पूरे विश्व के देशों के द्वारा कि अमेरिका के खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बार बार ऐसी स्थिति आ रही है तो उनको सतर्कता बरतनी पड़ रही है। दोस्तों, जब इस तरह की हरकत किसी एक सुपर पावर द्वारा की जाती है तो आने वाले समय पर वो सुपर पावर नहीं रह पाएगा, ये निश्चित समझ लीजिए। विशेषकर हमारे देश और चाइना और रशिया जो अपने आप में अब काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। जहाँ तक भारत की इकॉनमी का सवाल है, भारत की इकॉनमी पूरे विश्व में डंका बजा रही है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा ये जो खलल डाला गया है, वो मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में हमारी कंट्री या चाइना या डिफरेंट कंट्रीज़ को नुकसान होगा, लेकिन आने वाले समय पे अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया है जो भारत को विश्व के पटल पर जो विश्व गुरु बनाने की उम्मीदें जगी थी, उसको बल्कि सार्थक होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, एकदम कारपेट बिछा दिया है। साथ साथ न केवल भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना होने की स्थिति है जिसमें अमेरिका की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए अब जिस तरह की वो डिक्टेटरशिप का काम कर रहे हैं, उनका किसी से बायलैटरल टॉक नहीं हो रहा है, बल्कि वो टर्म डिक्टेट कर रहे हैं कि हमारे टैरिफ का परसेंटेज ये होगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था भी काफ़ी हिल गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए डिसीजन अल्टीमेटली अमेरिका एज ए होल इफ़ेक्ट करने जा रहे हैं और अमेरिका की जनता को नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों, अगर टैरिफ बढ़ता है तो इसका मतलब कि भारत से कोई शॉर्ट टाइम में तो खुद मेक इन अमेरिका नहीं हो पाएगा। जितने ऑर्डर्स हैं निर्यात के, उसमें अमेरिका के पब्लिक को ही नुकसान होगा कि 100 रुपये की चीज़ उनको 126 रुपये में ख़रीदनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के नागरिकों का बहुत नुकसान होगा और नुकसान के साथ साथ ऐसी स्थिति बनेगी कि वो अमेरिका के नागरिक ही राष्ट्रपति के विरुद्ध हो जाएंगे। ऐसा मेरे को लगता है कि अमेरिका में आने वाले समय पर गृह युद्ध की स्थिति छिड़ सकती है और अमेरिका पहली बार ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अपने देश पर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आए। अभी तक अमेरिका ने दूसरे देशों को लड़ाई लड़ाया है, और लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे देश और ख़ासकर ब्रिक्स देश, मैं आपका ध्यान ब्रिक्स देशों की तरफ लाना चाहूँगा। अमेरिका की बौखलाहट का कारण एक ब्रिक्स देशों के मजबूत होना भी है, जिसमें ब्रिक्स देशों ने ये डिसाइड किया था कि आने वाले समय पर विशेषकर RIC यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों अपनी एक करेंसी इम्प्लीमेंट करेंगे और इस करेंसी से ब्रिक्स देश आगे व्यापार करेंगे और साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और विश्व के अनेक देशों ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने की हामी भर ली थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपनी नंबर 1 की सीट नज़र आई खिसकती हुई, तो शायद वही खिसाने का मामला है जिसमें उन्होंने भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाया है। लेकिन ये एक काल्पनिक और एक तात्कालिक समस्या है। तात्कालिक समस्या से भारत को कुछ निर्यात में असर हो सकता है, लेकिन अगर आप दीर्घकालीन स्थिति में देखें तो ये भारत, न केवल भारत बल्कि चाइना और रशिया के लिए एक ऐसा सिग्नल है जो आने वाले समय पर चाइना और भारत को भी एक दूसरे के बहुत नज़दीक ला सकता है। और ये मेरी परिकल्पना है कि यदि रशिया और चाइना और हिंदुस्तान एक दूसरे में विश्वास पैदा कर लें तो शायद विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका को कहीं कुछ पूछता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि आने वाले समय पे ब्रिक्स देश ही, विशेषकर इंडिया, रशिया और चाइना, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक दूसरे पर विश्वास कायम करेंगे। जो इंडिया और चाइना का विश्वास हिला हुआ है, शायद मैं समझता हूँ कि अमेरिका के साथ इस कन्फ्लिक्ट में चाइना और हिंदुस्तान बहुत नज़दीक आएंगे, जो अमेरिका के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा और अमेरिका की कुर्सी ऑपरेशन
अमेरिका होता हुआ नज़र आएगा ब्रिक्स देशों के साथ, और जिन ब्रिक्स देशों को सारे मुस्लिम देश भी साथ देते नज़र आएंगे, खासकर खाड़ी के देश जो तेल का व्यापार करते हैं, वो भी निश्चित रूप से भारत और चाइना और रशिया के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका अलग थलग पड़ेगा और ऑपरेशन अमेरिका सक्सेस कर दिया जाएगा, विशेषकर जिसका लीडर फ्यूचर में भारत बनता हुआ नज़र आएगा। ऐसी मेरी परिकल्पना है। आइए देखते हैं विश्व स्तर पर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनती है, क्योंकि अमेरिका की एक्टिविटी ने पूरे देशों के कान खड़े कर दिए हैं, और ख़ासकर हम दो देश जिनकी पॉपुलेशन 50% नियर अबाउट पूरे संसार की है, चाइना को भारत के साथ आना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत अपनी शर्तों के साथ चाइना और रशिया के साथ मिलते हुए अमेरिका को दबोचने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऑपरेशन अमेरिका मेरे हिसाब से स्टार्ट हो चुका है। आइए देखते हैं आने वाले कुछ वर्षों में, जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका को किस स्थिति तक गर्त में ले जाते हैं। धन्यवाद।